जो बरसों से मुस्लिम वोट को बेच रहे हैं, मैं उन दलालों से कह रहा हूं कि अब तुम मुस्लिम वोट को नहीं बेच सकोगे। हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो याद रखो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, अगर तुमको शिकायत है नाइंसाफी की, अगर तुमको इस बात की तकलीफ है कि कानपुर में तुमने तारीख साज CAA कानून के खिलाफ एहतजाज किया, मगर हमारे 3 मुसलमान पुलिस की गोली से मारे गए, हमारे घरों पर आकर पुलिस ने डंडों से हमारी गाड़ियों के शीशे तोड़े। बताओ, अगर तुम्हारा कोई नेता होता, तुम्हारी कोई क़ियादत होती, तो क्या इस तरह का कोई जुल्म तुमसे कर पाता? हकीकत का पता चल जाएगा। मैं आपसे सिर्फ यही गुजारिश करने आया हूं, और मैं अपनी हर तकरीर में इस बात को कहता हूं, दोहराता हूं कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अक़लियत को अपनी एक सियासी लीडरशिप को बनाना है। मैं यहां पर उत्तर प्रदेश में अपनी मकबूलियत में इजाफा करने के लिए नहीं आया हूं, ना जितने यहां पर मंच पर, डाइस पर, शहनशीन पर जो मजलिस के जिम्मेदार बैठे हैं, वो अपनी मकबूलियत के लिए या अपनी अना की तस्कीन के लिए आपके दरमियान में आकर तकारीर नहीं कर रहे। हमारा यहां पर आना, हमारा इस विधानसभा के चुनाव में इलेक्शन लड़ना, एक ही हमारा मकसद है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को उनका हिस्सा मिले। हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है और हमको अपना हिस्सा हासिल करना है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यही चाहती है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अक़लियत की 19% आबादी है, और इस 19% आबादी को यह जरूरी है कि वो अपनी लीडरशिप को बनाए। लड़ाई हिस्सेदारी की है, लड़ाई समझौते की नहीं है, लड़ाई अपने मफादात को बेचने की नहीं है, बल्कि अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई है। लड़ाई मुसलमानों के हक की लड़ाई है, लड़ाई मुस्लिम वोटों को बेचने की नहीं है। जो बरसों से मुस्लिम वोट को बेच रहे हैं, मैं उन दलालों से कह रहा हूं कि अब तुम मुस्लिम वोट को नहीं बेच सकोगे। हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपनी लीडरशिप को बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आज यहां पर सीसामाऊ की विधानसभा के उन तमाम लोगों से अपील करने के लिए आया हूं कि उत्तर प्रदेश की सियासत को आप मुझसे बेहतर जानते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में हर समाज ने अपनी एक लीडरशिप को बना ली। अगर यादव समाज है तो यादव समाज समाजवादी पार्टी से पूरी तरीके से वाबस्ता हो चुका है। यादव समाज का उत्तर प्रदेश में 9% के करीब उनकी आबादी है। मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बना दिया, फिर अखिलेश यादव को बना दिया। आप वहीं पर चले जाइए, बहुजन समाज, जाटवाओं ने बहन मायावती को अपना नेता बनाया और उनको मुख्यमंत्री बनाया। ये बात बिल्कुल सच है कि जब कभी भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, उत्तर प्रदेश के हर थाने में कम से कम 2 ऑफिसर्स यादव समाज के तकर्रुर हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि जब कभी भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनती थी तो ठेकेदार में अगर सबसे बड़ा काम किसी को मिलता तो यादव बरादरी के लोगों को मिलता। ये बात बिल्कुल सच है कि आज बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में, मगर आज उत्तर प्रदेश के अगर आप पुलिस स्टेशन और थानों में जाएंगे तो कम से कम 2-2 ठाकुर ऑफिसर आपको मिल जाएंगे। इसलिए कि मुख्यमंत्री तो बीजेपी का है, मगर राज ठाकुरों का है। नाम योगी है मगर दिल से ठाकुर है, इसीलिए तमाम ठाकुरों का तकर्रुर करते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत की हकीकत यह भी है, अगर ब्राह्मण है 6 या 7% है मगर मुत्तहिद है,
और अपने वोट की अहमियत को और अपने वोट की ताकत के जरिए अपने समाज की हिफाजत करते हैं, बल्कि अपनी लीडरशिप को मजबूत करते हैं। उत्तर प्रदेश में राजभर है, उत्तर प्रदेश में कुर्मी है, तो मां और बेटी लड़ रहे हैं कि कुर्मी का लीडर कौन है। इसीलिए अनुप्रिया पटेल को नरेंद्र मोदी ने अपना मंत्री बनाया। आगरा के अतराफ में फिरोजाबाद में बाघेल है, तो बाघेलों ने बाघेल को अपना नेता बनाया, तो उत्तर प्रधानमंत्री ने बाघेल साहब को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में यूनियन मिनिस्टर बना दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जाट है तो जाटों ने तय कर लिया कि अखिलेश से अलायंस करेंगे, और जाट कितने फीसद है? क्या 19% है? नहीं है। मगर आज जाट ये कह रहा है कि अखिलेश से अलायंस हो गया तो शायद हमारा आदमी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। ऐसे तमाम जात और बरादरियों का नाम ले सकता हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे मुखातिब हूं। मैं उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से खुलकर कह रहा हूं, मुझे डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मेरी फितरत में यह नहीं है कि मैं अल्फाज चाप कर अपना पैगाम दूं, बल्कि मैंने हमेशा से सिर्फ अल्लाह से डरकर आपके सामने हकीकत को बयान किया। और आज आपसे कह रहा हूं, आप मेरी इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के मुसलमान अपनी तादाद के ऊपर अपना मुकाम हासिल करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के मुसलमान अगर तालीम में आगे बढ़ना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के मुसलमान अपने बच्चे और बच्चियों को प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के मुसलमान इस बात से तकलीफ में है कि सिर्फ 4% के करीब 3% बच्चे हमारे ग्रेजुएट होते हैं। तो याद रखो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, अगर तुमको शिकायत है नाइंसाफी की, अगर तुमको इस बात की तकलीफ है कि कानपुर में तुमने तारीख साज CAA कानून के खिलाफ एहतजाज किया, मगर हमारे 3 मुसलमान पुलिस की गोली से मारे गए, हमारे घरों पर आकर पुलिस ने डंडों से हमारी गाड़ियों के शीशे तोड़े। बताओ, अगर तुम्हारा कोई नेता होता, तुम्हारी कोई क़ियादत होती, तो क्या इस तरह का कोई जुर्म तुमसे कर पाता?